वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आपके पास आए हैं जो कि आईआईटी नीट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एस.सी. वर्मा का पेज नंबर 198 का क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इस चैप्टर में है जो कि चैप्टर नंबर 32 है। तो आज हम इसी किताब के क्वेश्चंस को देखने चल रहे हैं और वो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो एस.सी. वर्मा का ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है फिगर 32E1 shows a conductor of length L having a circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A much less than L, कामा करके find the resistance of the conductor. तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में तुम लोगों को बेटा दिख रहा है एक इस तरह का डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एक वायर है। एक रेडियस यहाँ पर है ए, यह रेडियस है ए, और यहाँ पर यह रेडियस है हमारी बी। सभी लोग ध्यान देना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और यह लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमको दी गई है एल। यहाँ जो b माइनस ए का जो डिफरेंस है वह एल की तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि b माइनस ए इज़ मच लेस देन एल। ये चीज़ आपके प्रश्न पे दिख रहा है, स्क्रीन पर भी ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक तो हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को निकाला था जिसमें यह जो क्रॉस सेक्शन है, यह जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, यह कांस्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पर ए है रेडियस, यहाँ बी है। अब इस पूरे का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ रो दिया गया है, ए दिया गया है, बी है। जाहिर सी बात है रो, एल, ए, बी, इन्हीं सभी चीज़ों के रूप में ही आपको इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे यह यहाँ से लेंथ बढ़ रही है, इसकी रेडियस में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। और हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं कि R इक्वल टू जो होता है रेजिस्टेंस होता है वो रो इंटू एल बाई ए होता है, जहाँ एल जो होता है लेंथ होता है, ए एरिया होता है। लेकिन ये तब के लिए होता है जब हमारा ये वायर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ये एल होता है, ये ए होता है, तब होता है। लेकिन अब ये लगातार वेरी कर रहा है, रेडियस वेरी कर रहा है लेंथ के साथ। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है किसके साथ? लेंथ के साथ और रेडियस के साथ। यानी कि यहाँ पर यह वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का रोल आएगा और डिफरेंशिएशन का भी रोल यहाँ पर रहेगा। तो जब भी वेरिएबल प्रॉब्लम आती हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में परिवर्तन आता है, तब हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसके लिए आप हमारे आगे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें आप जाकर इसको देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के व्यापक प्रयोगों के बारे में न्यूमेरिकल सहित बताया गया है। तो बेटा ऐसे प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम इस पूरे वायर पर एक पतली पट्टी ले लेते हैं जिसकी मोटाई जो है वो, यह मोटाई जो है यह dx है। क्या है ये? dx है। और यह dx जो है यह कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है, इसको मान लेते हैं x। हमने क्या मान लिया? लेट अस कंसीडर ए स्मॉल strip of width dx at
डिस्टेंस x ऑन द वायर, ये चीज़ है। लेट रेडियस ऑफ वायर स्ट्रिप इज r। हमने इस जगह पर, यहाँ पर यह जो रेडियस है इसको क्या मान लिया, r है। सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, रेडियस को हमने स्ट्रिप की r मान लिया। भाई ये एक सर्कुलर ऐसे पट्टी बनी, ये पट्टी की रेडियस हमने क्या मान ली, r, इधर भी r होगा। यह दूरी क्या है, x, पहले एंड से x दूरी पर जो एक पतली पट्टी हमने ऐसे एज्यूम की वो dx इसकी विड्थ है। अब हम यहाँ से ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। सभी लोग ध्यान देना बेटा, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए तो यहाँ पर एक ये ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है और एक ट्राइंगल ये पूरा बन रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लिए, सॉरी ए मत मानो, चलो P मान लो, Q मान लो और M मान लो, N मान लो, है ना, L मान लो, इस तरह से। तो देखोगे तुम लोग यहाँ से यह पूरी दूरी क्या है, r है, यह पूरी दूरी क्या है, a है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, a है, ये r है, ये a है। तो बताओ यहाँ से ये qm क्या हो जाएगा, ये वाली qm, यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं qm, ये जो लंबाई होगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा r और ये है a, तो ये हो जाएगा r माइनस a। इसी तरह से ml जो हमने माना है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा b है और ये पूरा है a, तो ये हो जाएगा b माइनस a। तो ये दूरी जो हो गई वो b माइनस a हो गई और ये दूरी जो हो गई वो r माइनस a हो गई। अभी हम इसका यूज करने चल रहे हैं। यहाँ पर इस dx पट्टी की जो मोटाई है dx, ठीक है ना। अब इस पूरी पट्टी का जो एक बनेगा dx, यहाँ इस पट्टी की लेंथ मानी जाएगी और उस पट्टी का जो रेजिस्टेंस रहेगा वह क्या होगा, तो द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप ऑफ लेंथ, जो विड्थ है वही उसका लेंथ का काम करेगा, लेंथ dx एंड रेडियस r विल बी गिवन बाय, बढ़िया से करते चलना बेटा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, l की जगह क्या हो जाएगा, dx अपान a। अब उस जो पट्टी बनेगी हमारी इस तरह से ये इस ऐसे ये, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये r है तो इसका एरिया हो जाएगा ये, ठीक, पाई r स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसी का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। अब चूंकि r हमने माना हुआ है, हमको दिया क्या गया है, a, b और l, ये सभी चीज़ें हमने मानी हैं। तो जो मानी गई चीज़ें हैं उनमें हमें आंसर नहीं निकालना है, दी गई चीज़ों में हमें आंसर निकालना है। तो r इक्वल टू हो गया रो इंटू dx अपान पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना बच्चों बढ़िया से आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम आया है आगे के लिए। इतना हम लोग कर लिए, इसको अभी छोड़े रखते हैं। अब देखो इन फिगर देखो बेटा, एक ट्राइंगल ये है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, QPM एंड कौन सा NPL, ट्राइंगल NPL। देखो इन दोनों में ही tan थीटा बराबर है, चाहे तुम साइड्स का रेशियो लेके कर लो, इनका रेशियो इनके रेशियो बराबर होगा, या हम कह लगते हैं कि tan थीटा बराबर tan थीटा। क्यों बेटा,
ये अगर थीटा है तो tan थीटा इसके लिए भी वही होगा, इस ट्राइंगल के लिए भी, और इस ट्राइंगल के लिए भी वही होगा। और चाहे तुम सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लगा दो। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये क्या है, tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। tan थीटा यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये बेटा पूरा L है, ये क्या माने हो x, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर QM है, यानी कि R माइनस ए परपेंडिकुलर है, और बेस क्या हो जाएगा PM, PM किसके बराबर है, x के। देखते चलो, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इसमें क्या है, NL, NL का मतलब यानी ये NL है, ठीक है ना, NL है, तो Q ये M है, ये N है, तो यहाँ पर ये जो B माइनस ए है वो NL है, ठीक। तो B माइनस ए ये है परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बेस ये पूरा पूरा लेंथ है, ये हो गया L, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करोगे तुम लोग, यहाँ से हम कुछ ऐसी चीज़ों को निकालेंगे जिससे कि आगे हमारा काम बन जाए। यहाँ से हम बेटा x की वैल्यू को फाइंड आउट करने चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इसी x के अकॉर्डिंग ये a से लेके b तक बदल रहा है। तो यहाँ से x इंटू बी माइनस ए बराबर r माइनस ए इंटू एल, तो x बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस ए इंटू एल अपान बी माइनस ए, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम लोग यहाँ इसको कर सकते हो, एल आर माइनस एल ए किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आराम से करेंगे इसको, तो x इक्वल टू आर एल माइनस ए एल अपान बी माइनस ए। अब देखो r इक्वल टू रो डी एक्स अपान पाई आर स्क्वायर ये है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, r इक्वल टू रो डी एक्स अपान पाई आर स्क्वायर, ये हो गया है 1, ठीक। अब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आर एल अपान बी माइनस ए एल अपान बी माइनस ए। अब यहाँ पर अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर ले तब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, कई किताबों में बहुत हल्का ये दिया गया है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा बेटा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा यल अपान बी माइनस ए कांस्टेंट है, और r का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर डी आर हो जाएगा। तो ये हमारा डी एक्स बराबर हो गया यल अपान बी माइनस ए इंटू डी आर। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, रो डी एक्स अपान पाई आर स्क्वायर है, यहाँ डी एक्स की वैल्यू हमने पता कर ली, तुरंत डी एक्स की वैल्यू इस 1 में रख देते हैं, और फिर क्या आता है इसको देखते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी चल रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग दिस इन 1, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक चीज़ गलती हुई है, यहाँ dx जब लेंथ का हम लोग यहाँ पे वो लेंगे तो ये हो जाएगा dr, सभी लोग इसको चेंज कर लो। जब dx लेंथ का हम लोग रेजिस्टेंस लेंगे तो ये r नहीं होगा dr होगा, ठीक है। बाद में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तब r आएगा। भाई r तो पूरे का होगा ना, dr वो स्मॉल लेंथ dx और एरिया पाई आर स्क्वायर का जो स्ट्रिप बनेगी उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस नहीं होगा। करेक्ट कर लेना, डी आर बराबर रो डी एक्स अपान पाई आर स्क्वायर, पीछे भी कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू को रख दो, तो रो इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यल अपान बी माइनस ए इंटू डी आर, ये हो गया अपान पाई आर स्क्वायर, ये डी आर है बेटा, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग, अब बताओ देखो, अब यहाँ से किस चीज़ के रूप में हमारा फार्मूला आ गया, क्योंकि ये r की वैल्यू जो है वो मिनिमम a है और मैक्सिमम b है, तो r के रूप में ये हमारा फार्मूला आ गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगर पूरे को a से b तक हम इंटीग्रेट करेंगे, r की वैल्यू a से लेकर b तक इंटीग्रेट होगी, और तब जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी आर जो स्ट्रिप है ये फैलते फैलते बड़ी हो जाएगी, यानी कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो रो यल अपान बी माइनस ए ऐसे बाहर कर लो, और पाई भी बाहर हो जाएगा, ये चीज़ रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा,
1/r² dr। अब बताओ ये r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a से b तक, लिमिट लगा दो। ये हो जाएगा r ρl/π b माइनस a। अब क्या हो जाएगा, ये 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r और यहाँ a to b, ठीक है ना। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, जिनको कम क्लियर होता है हम माइनस बाहर कर लेते हैं, पाई b माइनस a, यहाँ हो जाएगा 1/r a to b। अब ये हो जाएगा माइनस ρl/π b माइनस a, यहाँ हो जाएगा 1 अपर लिमिट माइनस 1 लोअर लिमिट, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं फिर। अब ये हो जाएगा माइनस ρl/π b माइनस a। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस b/ba, यही हो जाएगा, बोलो a माइनस b/ba, ठीक है ना। अब अगर तुम ध्यान करो, माइनस को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये r = ρl/, ये हो जाएगा b माइनस a/π b माइनस a, और ये क्या है, a b है या b a, चाहे जो कहो। तो b माइनस a कट गया, क्या आ गया, r का मान क्या आ गया। अब यहाँ से r का मान आ गया ρl/π a/b, आ गया कि नहीं आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन r = ρl/π a/b। इस प्रकार के जो शंकु का एक भाग होता है, अगर इस प्रकार का तार हो तब जो इसका जो प्रतिरोध होता है वह ρl/π a/b होता है। यहाँ a दिया था, b दिया था, l दिया था, तो आंसर क्या आ गया, r बराबर ρl/π a/b। दिस इज योर डिजायर्ड क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से बच्चों आगे हम लोग और एस.सी. वर्मा के फिजिक्स के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।